नमस्कार साथियों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि शिक्षकों को टेट से राहत मिल सकती है पुनर्विचार याचिका में। वो दलीलें अगर रखी जाएंगी तो निश्चित ही पुनर्विचार याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा उनको राहत प्रदान की जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको जो लेटर दिखाया था, एक आरटीआई दिखाई थी, वो आरटीआई थी मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्रालय से, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनकी तरफ से आरटीआई मांगी गई थी और उन्होंने जवाब दिया था जिसमें टेट का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक और आरटीआई दिखाने जा रहा हूँ जो कि एनसीटी की तरफ से है। देखिएगा, दो चीजें इस चीज को बना के चल रही हैं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सिर्फ दो की वजह से, एक तो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, और दूसरा एनसीटी की तरफ से। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आरटीआई क्या जवाब दिया गया मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा कल का वीडियो आप देख लीजिए जाके, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं पर भी टेट का जिक्र नहीं किया गया है। और दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको आरटीआई दिखाने जा रहा हूँ एनसीटी की तरफ से। यहाँ एनसीटी जो गाइडलाइन बनाती है सभी ऑल इंडिया में, तो उसी की मैं एनसीटी की आपको आरटीआई दिखाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि सरकार की तरफ से उदासीनता वाला रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जा रही है, पता नहीं चल रहा आखिर क्या मैटर है। सजलदेव वर्सेस त्रिपुरा वाला जो मामला है दोस्तों, त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव, उसमें भी 3 तारीखें दे दी गई हैं, बार बार टाली जा रही हैं, धीमे धीमे टाइम काटा जा रहा है। टीचर्स परेशान है, कहीं एसआईआर का काम चल रहा है, बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, अब एनपीआर का काम स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर टीचर कैसे पढ़ पाएगा, कैसे तैयारी कर पाएगा। तो जितने भी शिक्षक संगठन है सभी ने तय कर लिया है कि सभी ने पुनर्विचार याचिका डाली है, हर राज्य से डली है। तो अब शिक्षक संगठनों ने तय कर लिया कि अब हमें ही आगे आना पड़ेगा। जिन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है, अब वो महंगे महंगे वकीलों से, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट वकीलों से बात कर रहे हैं। यहाँ साथियों, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, है ना, चाहे अशोक खरे हो, जो बड़े बड़े वकील हैं, वो दोस्तों बात की जा रही है। अशोक खरे हैं जो कि हाई कोर्ट को लेके चलते हैं, लेकिन उनके गुरु हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वो उनसे बात की जा रही है। तो यहाँ पर साथियों बड़े बड़े वकीलों की बात हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष अच्छे से रख सके। तो यहाँ पर मैं एनसीटी का जो गाइडलाइन है, जो आरटीआई मांगी गई है, उस आरटीआई में यही पूछा गया है कि किन किन लोगों के लिए टेट अनिवार्य है और कब कौन सी भर्ती वाली टेट देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सिर्फ हमारा ही चैनल है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर और संविदा कर्मियों के मुद्दे उठाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, साइड से एक आरटीआई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये आरटीआई है बालवीर सिंह ने मांगी है और एनसीईआरटी की तरफ से आई है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2025 की है, 15/10/2025 की, अक्टूबर की 15/10/2025 को जवाब दिया गया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पर सीधे सीधे जो अनुरोध दायर किया गया वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं थोड़ा साफ नहीं आरटीआई, कोई नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा है, सेवा में श्रीमान मानव संसाधन विकास मंत्री या जन सूचना अधिकारी। मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार महोदय, कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर साक्ष्य सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर जानकारी मांगी गई है और 5 पॉइंट रखे गए हैं, फालतू के पॉइंट नहीं है, बिल्कुल लॉजिक टू लॉजिक। जी हाँ, बिल्कुल सटीक, सही और सटीक जो पॉइंट पूछे गए वो 5। देखिएगा, पहला है भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग 1 से 8 तक के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। सीधा सा पहला ही प्रश्न पे मास्टर स्ट्रोक मार दिया कि भैया टेट कब लागू कर दिया गया, ये बताइएगा। अच्छा, 1 से 8 तक के। अब यहाँ पर दोस्तों मैं उत्तर आपको बताऊं एनसीटी ने क्या उत्तर दिया है। उत्तर आप सुनोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। रियलिटी ये कि एनसीटी ही खुद कंफ्यूज में है। जिस तरीके से आरटीआई में उत्तर दिए गए हैं वो कंफ्यूजन खुद है, उसको पता नहीं मैं क्या जवाब दूं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है शिक्षकों को जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है, क्योंकि जो जो प्रश्नों के जवाब मांगे गए एनसीटी उनके उत्तर सही से नहीं दे पाई है। यहाँ वहाँ गोलमोल घुमा रही है सिर्फ। अब देगी कैसे जब उसको पता ही नहीं होगा। देखिएगा,
पहला प्रश्न था, मैंने आपको बता दिया कब से टेट अनिवार्यता योग्यता की गई है, टेट को कब से लागू किया गया है। तो उत्तर में कह रहे हैं कृपया टेट के लिए दिशा निर्देश देखें। ये भाई क्या बात है, ये भी कोई उत्तर है इसका कि टेट के दिशा निर्देश देखें। अरे तो दिशा निर्देश तो हर नोटिफिकेशन में अलग अलग होते हैं। अब उस समय तो टीचर्स के पास टेट ही नहीं था, तो उस समय तो दिशा निर्देश तो कहना ही गलत है भाई, कहना ही गलत है। जब राइट टू एजुकेशन कानून आया है, शिक्षा का अधिकार कानून आया है, उससे पहले के जो टीचर लगे पड़े हैं उस समय तो टेट नाम की चीज ही नहीं थी। तो क्या दिशा निर्देश देखा जाए, ये एनसीटी बताए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। दूसरा प्रश्न का उत्तर है एनसीटी में उपलब्धि नहीं है, मतलब इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। और रियलिटी में आपको बता दूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हर राज्यों में अलग अलग जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, किसी का अप्रैल में कर दिया गया है, किसी का अक्टूबर में किया गया है, किसी का जुलाई में किया गया है, मतलब किसी का 2010 में भी लागू किए गए हैं। अधिनियम 2009 आरटी एक्ट है, एक एक साल बाद लागू किए गए हैं, क्योंकि हर राज्यों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के रहन सहन अलग होता है, तो इसलिए एनसीटी इसको नहीं बता पाएगी। लेकिन एनसीटी ने ठेका ले रखा है ऑल इंडिया का कि किसी न किसी तरीके से शिक्षकों को परेशान किया जाए, ये एनसीटी बखूबी से जानती है। देखिएगा तीसरा जो प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि एनसीटी से संबंधित नहीं है। तो बताइए फिर एनसीटी क्या देख रही है। एनसीटी जिसने ठेका ले रखा है तमाम संस्थानों का, तमाम पाठ्यक्रमों का, तो फिर एनसीटी जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो यहाँ पर किस विषय पर संशोधन किए गए ये भी इनको नहीं पता एनसीटी, फिर कौन बताएगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो राज्य के अधीन जो पाठ्यक्रम है वो देखती है, तो पाठ्यक्रम का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो परीक्षा की बात हो रही है टेट की, तो इसका जवाब तो एनसीटी देगी। चौथा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब से नियुक्त शिक्षकों के अनिवार्य नहीं है, यानी टेट अगर आप लागू कर रहे हो तो किन किन टीचर के लिए टेट अनिवार्य है और किन किन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर चौथे का जो उत्तर आया है एनसीटी से संबंधित नहीं है, मतलब फिर किससे संबंधित है हमें ये बताया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो एनसीटी के वकील वहां पे खड़े थे, एनसीटी के वकील चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे टेट जरूरी है, टेट जरूरी है। तो किस बेस पे वो लोग कह रहे थे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माननीय दत्ता साहब जी को बरगलाया गया, उनको अंधेरे में रखा गया। तो ये सारा का किया धरा एनसीटी के द्वारा है। अब एनसीटी ने जो राता फैला दिया, वहाँ के जो वकील साहब थे वो सोच रहे थे कि भैया चलो मैटर नहीं सुलझ जाएगा, क्योंकि मैटर चल रहा था प्रमोशन में टेट और अल्पसंख्यक जो संस्थान है उन पर टेट लागू होगा या नहीं होगा। तो एनसीटी चूंकि सरकार का पक्ष धर रही थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से था, अंजुमन ट्रस्ट था, वो अल्पसंख्यक था, मोमडन था, तो उनके यहाँ भर्ती बिना टेट के होती है। तो महाराष्ट्र सरकार कह रही थी नहीं टेट करना पड़ेगा, तो इसलिए भैया सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब एनसीटी ने जिस तरीके से एडवाइस दी, इस तरीके से बातें फैलाई हवा में, अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय दत्ता साहब जी मानने पे मजबूर हो गए। भाई सरकार कह रही है, एनसीटी कह रही है, तो उन्होंने एक ऐसा आदेश दे दिया। अंजुमन कमेटी का जो मामला था अल्पसंख्यक का, वो तो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा इनकी सुनवाई एक स्पेशल बेंच करेगी, अलग से संवैधानिक बेंच करेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो टेट टीचर पास नहीं है और प्रमोशन में टेट की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आदेश दे दिया, ऑल इंडिया में लागू कर दिया कि टेट देना पड़ेगा सभी को। जिसपे दोस्तों एनसीटी के वकील हक्का बक्का रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय दत्ता साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ऐसा फैसला सुना देंगे। वो भी परेशान हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, मतलब गड्ढा खोदा था किसी के लिए, गिर गए खुद तो गिरे और लोगों को भी इसमें गिरा लिया। तो ये सारी गलती एनसीटी के द्वारा की गई है, उनके वकीलों को द्वारा की गई है, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ कह रहे हैं हमें नहीं जानकारी है, वहाँ उन्होंने कह दी सब जानकारी है। अब प्रश्न नंबर 5 में, क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने या लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू है नहीं है, यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। किस नियम के तहत, सही बात है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं एनसीटी ने, थोड़ा पढ़ के उत्तर दिया। उन्होंने कहा है ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है, मतलब यही नहीं समझ में आया
पूछ कुछ और रहा है और स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी के पास कुछ है ही नहीं है। ये जो किया गया है वो केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया है तो किया तो दोस्तों आरटी एक्ट में होगा, और उसकी जानकारी दोस्तों एनसीटी को तो होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटली एनसीटी के पास होने चाहिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जब संशोधन होता है सर्व शिक्षा अभियान में, बाल शिक्षा का अधिकार में, तो ओबियसली सारी गाइडलाइन एनसीटी के पास जाती है। तो यहाँ पर एनसीटी फिर क्यों कह रही है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। रियलिटी ये है कि एनसीटी को कुछ पता नहीं और पुराने टीचर्स पर टेट लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये यहाँ पर साफ साफ है। 2 मैंने आपको दिखा दी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वहां पर भी टेट का कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। अब एनसीटी की तरफ से भी कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो ये टेट का फिर मुद्दा कैसे आ गया? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो कमी रही है वो वकीलों की रही है। वकील साहब सही से नहीं बता पाए, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। और अंजुमन का जो मैटर था, जो अल्पसंख्यक का मैटर था, टेट करना पड़ेगा, उनका तो दोस्तों मैटर ही टाल दिया। संवैधानिक पीठ उनकी अलग से बना दी और पेल दिया अन्य टीचर्स को। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये रात भरी खबर है और इसी पे तमाम शिक्षक संगठन है वो लड़ेंगे और यहाँ जीतेंगे भी। लेकिन फिर भी मैं तमाम टीचर्स से कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ये एक युद्ध है, युद्ध सा चल रहा है। आपको भटकाने का कार्य किया जा रहा है कि टीचर्स किसी ना किसी तरीके से कुछ कर ही नहीं पाए। देखिएगा क्या क्या हो रहा है। एसआईआर चलना लगा, अभी काफी टाइम है इलेक्शन में, बाद में भी हो सकता था। नहीं, टेट की कोई डेट नहीं पता, टेट बार बार टाला जा रहा है। अब टेट की डेट डाल दी है, वो भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई क्लियर नहीं है। सीटेट में दोस्तों, सीटेट में सेंटर का कोई ऑप्शन आप नहीं भर सकते हो। सीटेट में चॉइस ही हटा दिया है। अब सोचिएगा सीटेट वाले ऑल इंडिया में होता है, पता चले यूपी वाले को बिहार में भेज दिया और बिहार वाले को यूपी में भेज दिया, या आगरा वाले को लखनऊ भेज दिया, या प्रयागराज भेज दिया, या कहीं और भेज दिया, या मध्य प्रदेश वाले को यहाँ भेज दिया। क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो ऑल इंडिया होता है। तो सीटेट की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि सेंटर आप चॉइस नहीं कर सकते हो, ना ही सिटी आप चॉइस कर सकते हो। सीधी सी बात है। आप टीचर मान के छोड़ो, 400 किलोमीटर दूर उसका सेंटर आया तो वो कैसे जाएगा? सबसे बड़ी बात है, उसकी रेल बन जाएगी और कैसा सेंटर कहाँ पर होगा, कब पहुंचेगा, पूरा थक जाएगा, कब पढ़ेगा। यार भाई मैं तो खुद कंफ्यूजन में आ गया हूँ। अभी एनपीआरबी की काम करना है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, बीएलओ का कार, ये कार वो कार। पढ़ाई के अलावा सारे काम करो, पढ़ो मत बस। अभी ब्रिज कोर्स का भी मैटर चल रहा है, टीचर परेशान है, अधिकारियों से कह रहे सर हमें टाइम दे दीजिए। ब्रिज कोर्स में साफ साफ दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कि अगर 69,000 वाले भर्ती वालों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया तो वो सीधे फेल हो गए तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। नौकरी पे आ गई है, लेकिन अधिकारी बेपरवाह, तुम कट जाओ, हमारा काम कट जाओ और मत जाओ, हमारा काम कट जाओ मत जाओ, हमें कोई टेंशन ना है। 50,000 ब्रिज कोर्स का मैटर है दोस्तों, 50,000 टीचर्स हैं जिनकी नौकरी पर खतरा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही। तो आखिर दोस्तों ये क्या चल रहा है? यहाँ के ध्यान मुख्य मुद्दों से हटका के यहाँ के मुद्दे लाए जा रहे हैं। कहीं यूजीसी ला दिया, भटकाओ, ध्यान भटकाओ, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, मतलब सब कुछ करो। हाँ, ओपीएस की बात होती है भैया, सब को कोई जवाब नहीं आता ओपीएस के मैटर पे। गधे की तरह काम करवाते जाओ, काम करवाते जाओ, डरा डरा के। फिलहाल साथियों यहाँ पर मैंने आपको बता दी ये संजीवनी बूटी है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, वकील अच्छा कीजिएगा, पैसे का खर्चे का टेंशन मत लेना, आपकी लाइफ बच जाएगी, पैसा आ जाएगा। वकील बढ़िया कीजिएगा। और जो वकील फीस ले, हर हियरिंग की अलग अलग फीस होती है, लाखों रुपए होती है। अभिषेक मनु सिंघवी की एक हियरिंग की 15 लाख रुपए होती है। अब देखो कितनी हियरिंग चलेगी, हर हियरिंग में अलग अलग पैसा होता है। ऐसी कपिल सिब्बल जी की अलग होती है, पहले जेठमलानी साहब होते थे, अब चूंकि उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है वकील अच्छा होना चाहिए, जिससे वो आपके केस को मजबूती से लड़ सकेगा। और पूरे देश में 35-40 लाख शिक्षक हैं, थोड़े बहुत नहीं है, और उनका परिवार 7-8 करोड़ लोग हो गए दोस्तों जो पीड़ित हैं। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है यार? आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो,
या जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।